चैनल और आज की वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करने लगे हैं, जो है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस टॉपिक को आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है, प्लस आप लोगों ने इस टॉपिक को एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना है और जो इसकी डेरिवेशन है उसको प्रॉपरली प्रूव करना है। जिस तरह से हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन को प्रूव करेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, इसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला हमारे पास किस तरह से आता है, स्टेप बाय स्टेप हम सब इसकी डेफिनेशन देखेंगे, डेरिवेशन देखेंगे, उसके बाद इसका सिंबल, रिप्रेजेंटेशन, हर चीज़ को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बेसिकली क्या होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का हम फॉर्मूला पढ़ते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। ठीक है, अब हमारे पास हम इसके लिए एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे ये सरफेस है। ठीक है, हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लिफ्ट किया हुआ है और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास क्या है, मैक्सिमम है। हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। यहाँ पर हमारे पास जो एज है हम उसको हाइट के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, मैक्सिमम है। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हाइट पे 0 है। पोटेंशियल एनर्जी कैसी एनर्जी होती है, इट इज अ एनर्जी प्रोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ फोर्स ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम ये इक्वेशन जो है हमारे पास ये उस सूरत में ही ठीक होगी जब हमारे पास वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स और potential energy is equals to mgh is true only near the surface of the earth। जब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमने लिफ्ट किया हुआ है वो हमारे पास जो सरफेस ऑफ द अर्थ है, ये हमारे पास क्या है, सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर वो उससे पास है तो ये इक्वेशन हमारे पास ट्रू होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स मींस जो F है वो हमारे पास कांस्टेंट है। लेकिन ऑन द अदर साइड हमारे पास एक फिगर है जो प्रॉपरली हम लोगों ने ड्रॉ की है, तो इसके अंदर क्या है हमारे पास कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको यहाँ पर लिफ्ट किया हुआ है पॉइंट 1 पे। ठीक है, और हमारे पास ये पॉइंट N तक जा रहा है जो कि एक इन्फिनिट पॉइंट है, इन्फिनिटी, एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, सरफेस ऑफ द अर्थ है। ठीक है, और ये हमारे पास सेंटर ऑफ द अर्थ और ये हमारे पास सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हमारे पास अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास जो बॉडी है इज डिस्प्लेस थ्रू अ लार्ज डिस्टेंस इन स्पेस फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट N। ठीक है, इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, एक ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है और यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, उसका एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है जो कि हमारे पास क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट N तक वो जा रहा है वो हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसकी वजह से जो हमारे पास इसका जो रिलेशन है वो ये आ रहा है फोर्स का। अगर हमने इस डिफ़िकल्टी से बाहर आना है, ओवरकम करना है, तो हमें क्या करना है कि वी डिवाइड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 1 एंड N इनटू स्मॉल स्टेप्स। हम इसकी डिस्टेंस को डिवाइड कर लें, ईच ऑफ लेंथ डेल्टा r इन स्मॉल स्टेप्स। ठीक है,
द टोटल वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड, और जब हम इसका वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हो तो हम इन सब को ऐड कर लें, सम अप कर लें। तो अब हम इसकी प्रॉपर डेरिवेशन की तरफ चलते हैं और उसको देखते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले पता है कि जो r है वो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, और जो डेल्टा r है वो क्या है, स्मॉल स्टेप्स में हम लोगों ने जो लेंथ है 1 and n into small step each of length delta r so that the value of the force remains constant for each step। तो इसके लिए तो फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी हर स्टेप के अंदर। हम देखते हैं कि डेल्टा r हमारे पास चेंज है लेंथ में, तो चेंज किसी भी चीज़ में उसके फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस कर देना, r2 माइनस r1। ठीक है, अब अगर हमने इन दोनों पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है, अगर हम मिड पॉइंट को देखें, ठीक है, जो उसके सेंटर मिड पॉइंट एग्जिस्ट करता है उसको हम r लिखते हैं, और 2 पॉइंट्स है r1 r। अगर हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, मिड पॉइंट, ठीक है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं r1 प्लस r2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब ये चीज़ आ गई हमारे पास। अगर इस इक्वेशन से मैं r2 की वैल्यू को एवल्यूएट करना चाहती हूँ तो किस तरह से लिख सकते हैं, r2 इज इक्वल्स टू डेल्टा r प्लस r1। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन से r2 को वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r1 प्लस r2 की जगह पे हम लिख सकते हैं डेल्टा r प्लस r1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2r1 प्लस डेल्टा r डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अगर हम इन टर्म्स को इस तरह से लिखें तो हम इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं कि सेपरेटली हम 2 को डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से कर दिया, ये 2 से यहाँ पे कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया r1 प्लस डेल्टा r डिवाइडेड बाई 2। सिर्फ इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये सारे स्टेप्स कर रहे हैं। ठीक है, कि हमें एक फाइनल यूनिक सी वैल्यू हमें r की मिल जाए और हम उसको फर्दर सिंप्लीफाई करके इक्वेशंस में पुट करके अपनी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट कर सकें। हमारा जो मेन मकसद है वो ये है। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब हम देखते हैं कि अगर हम इस इक्वेशन के बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लें, ठीक है, तो हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर इसकी बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू r1 प्लस डेल्टा r डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो टर्म है ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, हम अगर इसका जो फॉर्मूला है वो ओपन करें तो हमारे पास आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसी तरह से r स्क्वायर इज इक्वल्स टू r1 स्क्वायर फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर डेल्टा r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 4 और प्लस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने इसका स्क्वायर लिया और सारी टर्म्स को यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पर 2 को 2 से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर हमारे पास जो डेल्टा आर है वो क्या है, चेंज इन लेंथ। ठीक है, ईच स्टेप ईच ऑफ लेंथ डेल्टा आर सो दैट द वैल्यू ऑफ फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, डेल्टा आर हमारे पास लेंथ है। अब हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि डेल्टा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, अगर ये जो टर्म है ये हमारे पास मच स्मॉलर देन, ठीक है, अगर हम कहते हैं r1 के,
डेल्टा आर इज मच स्मॉलर देन R1, तो हम डेल्टा आर को निगलेक्ट कर सकते हैं, मीन्स डेल्टा आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0, या हम इसको निगलेक्ट कर दें। तो अगर हम यहाँ पर डेल्टा आर को निगलेक्ट कर देते हैं तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर क्या टर्म्स रह जाएंगी, R1², ठीक है, प्लस R1 इंटू डेल्टा आर, फर्स्ट टर्म R1 थी यहाँ पर, इंटू डेल्टा आर, ठीक है। अब हम इसको देखें और यहाँ पर अगर हम R1² प्लस R1, अब यहाँ पर डेल्टा आर की वैल्यू अगर हम पुट करें तो वो क्या थी हमारे पास, चेंजिंग लेंथ R2 माइनस R1। अगर हम इसको सॉल्व करें तो R1² प्लस R1 इंटू R2 मल्टीप्लाई कर दें माइनस R1²। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि R1² कैंसिल हो जाएगा माइनस R1² से, तो हमारे पास R² इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2, ठीक है। ये चीज़ आ गई हमारे पास, ये वैल्यू आ गई R² की। अब हम यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास R² की वैल्यू को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि R² इज इक्वल्स टू R1 R2, ठीक है। अब हम इससे नेक्स्ट स्टेप्स करते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एट द सेंटर ऑफ द स्टेप। अब हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है स्टेप्स के सेंटर में, ठीक है, वो क्या आती है, तो F इज इक्वल्स टू G(m)m ओवर R²। ये हमारे पास क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसका फॉर्मूला है, जहाँ पर जो G है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो कैपिटल M है वो मास ऑफ द अर्थ है, स्मॉल m हमारे पास मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, और जो R है वो हमारे पास डिस्टेंस है, ठीक है। अब हमारे पास जो R² है, हम लोगों ने लास्ट पे प्रूफ किया था कि R² इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो F इज इक्वल्स टू G(m)m R1 इंटू R2, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास R² की इक्वल आई थी, ठीक है। तो R² की वैल्यू को यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर दिया। अब हम देखते हैं कि जब हम लोगों ने यहाँ पर इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, एज दिस फोर्स इज एज्यूम टू बी द कांस्टेंट ड्यूरिंग द इंटरवल डेल्टा आर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो वर्क डन है, वर्क डन हमारे पास किसकी इक्वल होता है, F डॉट डेल्टा आर, ठीक है, जो कि डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर F डॉट डी मीन्स जो D है वो हमारे पास डिस्टेंस की इक्वल है, तो वो डेल्टा आर इंटू फोर्स, ठीक है, इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर हम इन स्टेप्स के दरमियान, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो वर्क डन है उसको लिख सकते हैं इस तरह से, वर्क डन पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, ठीक है। तो वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, F डॉट डेल्टा आर, ठीक है। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल है वो इनके दरमियान कितना है, cos 180 डिग्री, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट को हम कोसाइन में लिखते हैं, तो cos 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम फोर्स की जो वैल्यू है उसको लिखें तो वो आ जाएगी हमारे पास ये वाली वैल्यू, और cos 180 डिग्री हमारे पास इक्वल होता है -1 के, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखें पॉइंट 1 से 2 तक, तो फोर्स हमारे पास क्या है, -G(m)m डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2, और हमारे पास डेल्टा आर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये वाली वैल्यू हम लोगों ने फोर्स की पुट कर दी। अब ये जो नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि दैट द वर्क हैज टू बी डन ऑन द बॉडी फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2
बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ऑपोजिट टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हमारे पास इस तरह से वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब हमारे पास जो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो बेसिकली वो डेल्टा आर है। तो अगर हम यहाँ पर उसकी जो वैल्यूज हैं उसको पुट करें, उसके डिस्प्लेसमेंट की जो कि डेल्टा आर है, तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे, हम उन स्टेप्स को यहाँ पर करते हैं सॉल्व प्रॉपरली। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर उसके स्टेप्स की बात करें, जो डेल्टा आर है, ठीक है, उसके हमने लिखने हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, W1 इज इक्वल्स टू -GM डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2 माइनस R1, जो हम लोगों ने डेरिवेशन करते हुए फर्स्ट स्टेप लिखा था डेल्टा आर, जो कि हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ है, चेंज इन लेंथ है, उसको हमने R2 माइनस R1। ठीक है, अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो 1 इज इक्वल्स टू -GM इंटू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2 लिख सकते हैं। हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, पॉइंट 1 to पॉइंट 2 जो वर्क डन है वो हमारे पास अब इक्वल हो जाएगा -GM इंटू R2 डिवाइडेड बाय R2, इनको सेपरेट करके अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक हो गया, अब हम क्या करते हैं, R2 से कैंसिल हो जाएगा, R1 से कैंसिल हो जाएगा, वर्क डन पॉइंट 1 to पॉइंट 2 इज इक्वल्स टू -GM डिवाइडेड बाय R, हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, हमारे पास R2 माइनस R1, सॉरी यहाँ पर R2 हमारे पास कैंसिल हो गया, तो 1 डिवाइडेड बाय R1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R2। इसी तरह से हमने ये लिखा 1 to पॉइंट 2, अब यही चीज़ हम पॉइंट 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब अगर हम सो ऑन ये चीज़ हमारे पास चलती रहे और हम इसको लिखना चाहते हैं पॉइंट n-1 to पॉइंट n, ठीक है, हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, -GM 1 डिवाइडेड बाय Rn-1 -1 over Rn, और इसके सेंटर में हमारे पास जितने भी जो वर्क डन आएंगे, पॉइंट 3 to पॉइंट 4, 5 to 6, 6 to 7 एंड अप टू सो ऑन पॉइंट n-1 to पॉइंट n, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इन सब वर्क डन्स को आपस में ऐड करें तो हमारे पास जो टोटल जो वर्क डन आएगा हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट जो हमारे पास जो टोटल वर्क डन आएगा वो हम इन सब को सम अप करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो -GM इंटू, ठीक है, अब सब में हमारे पास GM तो कॉमन आ जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 1 over R1 माइनस 1 over R2 प्लस 1 over R2 माइनस 1 over R3, ठीक है, अप टू सो ऑन हमारे पास आता जाएगा, और हम इसको लिखेंगे 1 over Rn माइनस 1 over Rn। ठीक है, अब यहाँ पर हम इनको कैंसिल कर देंगे कि हमारे पास जो माइनस का 1 over R2 है वो प्लस के 1 over R2 से कैंसिल हो जाएगा, फिर ये वाला जो माइनस का जो R4 के साथ होगा प्लस का 1 over 3 उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो सारी टर्म्स हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएगी। जो हमारे पास जो टोटल वर्क डन है जो लास्ट पे रह जाएगा वो रह जाएगा -GM इंटू 1 over R1। यहाँ से हमारे पास ये टर्म नहीं कैंसिल होगी और यहाँ से ये टर्म नहीं कैंसिल होगी, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो ये आ जाएगा। ठीक है,
अब हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो पॉइंट 1 से पॉइंट n तक, तो मीन्स ये पॉइंट तो हमारे पास स्पेस में है और हमें इसका नहीं पता, मीन्स n जो है वो अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, ठीक है, n इज एट इन्फिनिटी, ठीक है, हमें नहीं पता ये पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है, आर एन इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो अगर हम यहाँ पर वर्क डन टोटल इज इक्वल्स टू माइनस जी एम, सॉरी यहाँ पे R1 है, तो हमारे पास 1/R1 माइनस 1/Rn जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो 1/infinity इज इक्वल्स टू 0, एज वी नो वेरी वेल कि 1/infinity इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हम यहाँ पर इसकी जो वैल्यूज हैं हम उनको सब्स्टिट्यूट करें, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वर्क डन टोटल इज इक्वल्स टू माइनस जी एम इंटू एम डिवाइडेड बाय R1। हम इसको 1/infinity को जब 0 पुट करेंगे तो 1/r माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1/r, तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो अगर हम इसको इन जनरल लिखें तो वर्क डन टोटल हमारे पास जो R1 है जनरल, हमारे पास R1 इज इक्वल्स टू R, बेसिकली हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है। तो अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दिस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से। So this gravitational potential energy U is equals to minus G M into M divided by R, और R क्या है, at the surface of Earth R is equals to R, surface की अर्थ पे हमारे पास at the surface of Earth जो रेडियस स्मॉल r है वो कैपिटल R के इक्वल है। So absolute potential energy, absolute gravitational potential energy is equals to minus g m into m divided by r। और अगर हम इसकी डेफिनेशन को लिखना चाहते हैं तो हम इसकी डेफिनेशन को किस तरह से लिख सकते हैं, हम उसको भी लिखते हैं यहाँ पर। हम उसको लिखते हैं कि it is the अमाउंट, यहाँ पर हम इस हेडिंग देते हैं कि ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम द surface of the earth, from the surface of the earth to infinity, from the surface of the earth to infinity, where the force of gravity becomes 0, where the force of gravity becomes 0, ठीक है। जब पॉइंट जो है 1 टू पॉइंट n, तो यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी वो क्या होगी, 0 होगी, इन्फिनिटी, ठीक है। ये पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारी जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स वो कांस्टेंट नहीं थी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की जो इक्वेशन है उसकी सब डेफिनेशन को देखा है, डेफिनेशन, उसकी डेरिवेशन को हम लोगों ने देखा है, फॉर्मूला देखा है, उसको हम यूजी से रिप्रेजेंट भी करते हैं, और इसके स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने सारी डेफिनेशन और डेरिवेशन को स्टेप बाय स्टेप देखा है। और इससे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके अंदर हम अपना शॉर्ट क्वेश्चन जो है एस्केप वेलोसिटी उसको डिस्कस करेंगे।